फिर उन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया, सरकार तोड़ने का प्रयास किया, जो नाकाम रहा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस के ही 6 विधायक अपनी सरकार से 14 महीने में नाराज हो गए, खफा हो गए। उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी पर। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार की है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर आपकी सरकार बनी और 14 महीने के अंदर ही 6 आपके विधायक, जो ऐसे लोग उनमें से जो वर्षों वर्षों जिनके परिवार पार्टी में लंबे समय तक मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। उसका दोष भी आप भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को समर्थन देंगे, वो तीनों भी आपसे नाराज होकर आ गए। इस सारी सरकार की कार्यप्रणाली का दोष भारतीय जनता पार्टी को देना मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है पूरा प्रदेश देख रहा है। जो ये दल बदल हुआ है जी, इस एपिसोड से भाजपा कार्यकर्ता आहत है, ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भाजपा के कैडर की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की चिंता करना छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, अपने विधायकों की चिंता करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये को जो वादा किया था पूरा किया, ओपीएस का वादा जो हमने पूरा किया है, लेकिन भाजपा का इस पर स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं? स्टैंड तो हम कांग्रेस का, सरकार का पूछ रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है। आपके अनेकों प्रकार के वीडियो, अनेकों भाषणों की वीडियो जो है जारी किए गए, जिसमें आपने कहा था दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी में हर महिला 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाओं के खाते में जो है 1500 रुपए आएगा। ये संख्या लगभग 22 लाख बनती है। लेकिन पूरे प्रदेश में हम घूम घूम कर ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ 1500 रुपये मिला। आपने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआती स्कीम की शुरुआत जो है लाहौल स्पीति से कर दी। लाहौल स्पीति में भी आपके मीडिया के लोग गए, उन्होंने वहां पर महिला मंडलों से, महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा कि हमको बदनाम पूरे प्रदेश में किया गया, देश में किया गया, कि हमको दे दिया गया, लेकिन लाहौल स्पीति में भी नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां कुछ महिलाओं के खाते में अगर डाला होगा तो उस पर हम कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा प्रदेश की महिलाओं के साथ किया है कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं, जिसमें 22 लाख महिलाएं थी, उन सबको 1500 रुपए देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी, इनकी सरकार इसको देगी तो हम इसका स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री जो जीत का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, डेरा में भारी भरकम लीड ले रही है, हमीरपुर में भी जीतेगी, और जो नालागढ़ में एक झूठ का प्रोपेगेंडा जो बीजेपी चला रही है। मुझे लगता है कि तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और तीनों सीटों पर हमारा दावा है कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक देहरा की बात है, देहरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी पंचायत की प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके पति का तबादला कर दिया गया, उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप अभी कर्मचारियों के तबादले कर रहे हैं, इन 3 उपचुनावों के बाद आपका ही तबादला हो जाएगा। एक और आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट है, फॉल एंड फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार ने उस पर कैप लगा दी है। दूसरा जीएसटी कंपनसेशन पर रोक लगा दी है, रेवेन्यू टैक्स ग्रांट कम कर दी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के आंकड़े बार बार प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। हमने बार बार इस बात को कहा कि आप कहते हैं कि सेंटर के प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं आ रहा है, 4 लेन नेशनल हाईवेज में। दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता, आपकी सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी कह रहे हैं मैं दिल्ली में जाता हूं और खुला पैसा जो है प्रदेश से के लिए, सड़कों के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, 4 लेन के लिए केंद्र सरकार से मिल रहा है, नितिन गडकरी से मिल रहा है, जिसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपस के इनके बयानों में ही विरोधाभास है, लेकिन केंद्र एक बराबर मदद पूरे देश के हर राज्य को करता है। और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।